हाय एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है सीसीएस यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है और हमारी सीरीज चल रही थी बीसीए प्रोग्राम की। सब्जेक्ट चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसका कोड बनता है बीसीए 203। डेट शीट के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम होगा 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2023, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो आई एम कमिंग हियर to show you some important questions. As you can see on my screen, ये क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज बनाए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रिमेंबर, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, बिहेवियर को कैसे डिफाइन करेंगे, और ये कंबाइन होकर भी आ सकता है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इट्स नेचर, स्कोप एंड गोल्स। इनमें से कुछ भी एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, और सिंपल वो आपसे नेचर भी पूछ सकता है 3 मार्क्स में। 7.5 मार्क्स में आपसे डिफाइन करा सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। देन आपसे नेचर, स्कोप या गोल्स में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हमारे मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, राइट। जैसे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी, सिस्टम मॉडल, autocratic model. There are 5 models, right? So you have to show different models of organization behavior. Next question बनता है, what are the major challenges and opportunities for organization behavior in the era of liberalization? इसी को हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, व्हाट आर द इमर्जिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अपॉर्चुनिटीज कह दीजिए, मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज कह दीजिए, या फिर क्या इमर्जिंग एस्पेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, वो कह दीजिए। आंसर ऑलमोस्ट सेम आना है आपका, बस जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एक्चुअली इट्स नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी है क्या? जो आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो आपका कल्चरल डाइवर्सिटी पर है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन है, ये आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 2, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन नेचर एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स थियरीज। मोटिवेशन की थ्योरीज आपको जरूर आती है, कोई ना कोई थ्योरी आपको जरूर आएगी, चाहे वो मास्लो थ्योरी हो, मैकग्रेगर थ्योरी हो, कोई सी भी थ्योरी हो, वो आपको जरूर आएगी। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन 2 टर्म्स, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब एनरिचमेंट। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन पे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे परसेप्शन है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है या मोटिवेशन है, इनकी ये लोग आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं। और डेफिनेशन लिखने का मतलब है आपको कोटेड वर्ड्स में लिखना है, यानी कि जिस ऑथर की आप लिख रहे हैं उस ऑथर का नाम भी आपको लिखना है। अगर वो आपसे डिफाइन कह रहे हैं तो आपको डेफिनेशन ही लिखनी है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है आपको। अगर वो कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेप्शन, तो वहां पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और साथ में परसेप्शन होता क्या है यू कैन शो विद द एग्जाम्पल, यू कैन राइट विद द एग्जाम्पल कि परसेप्शन आप कैसे करेंगे। एक ग्लास है, वो ग्लास हाफ फिल है वाटर से और हाफ वो एम्प्टी है, तो आपका परसेप्शन कहता है, कोई कहेगा वो आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा उसमें विनेगर है। मतलब सबके परसेप्शन अलग अलग होंगे, राइट। तो तब वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेप्शन। इफ द क्वेश्चन इज डिफाइन परसेप्शन, definitely you have to define the perception, means you have to write the definition. Okay, now come to the third unit, personality. Again, define personality.
ये आपके सिलेबस में दिया है, तो आपको पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए आ सकती है. Explain its determinants of personality. There are four determinants you can see from the books or from my notes, right? तो चार इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए. डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी. ठीक है. टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार टाइप ए पर्सनालिटी पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, कई बार टाइप बी पर्सनालिटी पूछ लेते हैं, कई बार 7.5 मार्क्स में दोनों ही पूछ लेते हैं, राइट? दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करा लेते हैं. ओके. Next question, compare and contrast two different approaches of personality. Like there are three approaches, like type A, type B. The next one MBIT, and the third one is Big Five traits, यानी कि Big Five theory, जिसको हम ओशन के नाम से भी कहते हैं. ठीक है. तो कोई भी तीन थियरीज में से, तीन अप्रोचेस में से कोई भी दो अप्रोचेस ले लीजिए, उसको कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बिग फाइव ट्रेट्स, यानी कि ये बिग फाइव थ्योरी है जिसको हम ओशन के नाम से करते हैं, OCEAN. ये 5 पॉइंट्स होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना होता है. Write a short note on locus of control. This is also one of the good question. Locus of control. लोकस ऑफ कंट्रोल आपको बताना है क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है. यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब हो गया आपको इसके बारे में बताना है कुछ लाइंस के अंदर. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. केवल 7.5 में भी आ जाता है, पर इससे ज़्यादा का नहीं है. 3 मार्क्स में बहुत अच्छा आता है. या फिर ये शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का, जैसे 15 मार्क का क्वेश्चन बना दिया. 15 मार्क में उन्होंने लिखा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो 3 पॉइंट दे दिए, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल, ग्रुप कोहेसिवनेस, इस तरीके से 3 पॉइंट दे दिए, तो 5 5 मार्क्स के बन जाते हैं आपके. इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? नाउ कम टू द यूनिट 4, वर्क स्ट्रेस. What is stress? You have to tell what is stress. What are the sources and symptoms of stress? Explain the effects and remedies of stress. आपको sources बताने हैं, symptoms बताने हैं, stress कैसे होता है, फिर उसके effects और remedies. Effects मतलब कैसे effect पड़ रहे हैं दूसरों पे, और उसकी remedies क्या है, यानी कि उसका solutions क्या है, ये आपको बताने हैं. फिर से आगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बर्नआउट, एम्प्लॉय काउंसलिंग, ग्रुप कोहेसिवनेस, रस्ट आउट. इसमें आपका ग्रुप कोहेसिवनेस एंड एम्प्लॉय काउंसलिंग बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिन पे शॉर्ट नोट बनता है, राइट? नेक्स्ट यूनिट 5, ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप. क्वेश्चन है हाउ कैन इफेक्टिव टीम्स बी क्रिएटेड, यानी कि इफेक्टिव टीम कैसे क्रिएट हो रही है, यानी कि आप यहाँ पे उसका प्रोसेस लिख सकते हैं, राइट? What is leadership? Explain traits, approaches of leadership. लीडरशिप एक्सप्लेन करनी है और इसके जो अप्रोचेज हैं आपको उनको बताने हैं. ठीक. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स? व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द ग्रुप एंड द सक्सेसफुल टीम. ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है और उसके फंक्शंस परफॉर्म कैसे होते हैं टू मेक अ सक्सेसफुल टीम, राइट? नाउ the next, the last one, conflict in organization, unit 6. Define the term conflict. Explain the levels of conflict. यानी कि आपको कॉन्फ्लिक्ट जो टर्म है उसको डिफाइन करना है, उसके जितने लेवल्स होते हैं, लाइक इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, राइट, और ग्रुप, ये चारों लेवल आपको बताने हैं. ओके. नेक्स्ट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस आपको बताना है. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्टाइल्स, टेक्निक्स और मैनेजमेंट. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कह लो, कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल कह लो, कॉन्फ्लिक्ट टेक्निक्स कह लो, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कह लो. इसमें से कुछ भी कह लो, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं यहाँ पे उनको वो बताना है. यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन रह गया है, जो हमारे लास्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो यहाँ पे हमारा रह गया है, तो हम उसको भी एक बार देख लेंगे, राइट? आप अपना सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में लास्ट टॉपिक जो है आप वहाँ से देखिएगा. आप एक बार उसको भी पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस.
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल इसे पढ़ के जाएंगे तो आप 100% लाएंगे। हाँ, जो बच्चे नहीं टाइम पर पढ़ पाए हैं, जिन्होंने पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा है, अगर वो इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली वो क्लियर कर लेंगे ये एग्जाम, दैट इज श्योर। ओके, so thank you guys. If you like my videos, please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye bye.